ये हमारा सब्र और विश्वास ही है जो हमें ठोकर खाकर भी चलना सिखाती है, क्योंकि मेहनत से संघर्ष करना हमने अपने पिता से सीखा है और संस्कार माँ का है। तभी तो अपने मन को हमेशा मजबूती से मजबूत रखना चाहिए, तभी हमें हर परिस्थिति में अवसर मिलेंगे। सुख में सुख का अवसर, दुख में दुख का अवसर, और दुख के अवसर में हमेशा हम निखर जाते हैं, बशर्ते कि उस दुख से हम भागे ना, उस दुख में हम डट कर खड़े रहें। और दुख में जो रास्ते मिलते हैं वही रास्ते हमें सफल मंजिल तक पहुंचा देते हैं। तो फ्रेंड्स, यही पॉजिटिविटी के साथ चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सारे फ्रेंड्स को मेरी ओर से जय माता दी। उम्मीद के साथ, ये विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं कि माता रानी सभी का चकाचक रखे और साथ में मेरा भी चकाचक रखे। तो चलिए, यहाँ पे आप लोग देखे ही कि सीजन का पहला आंवला आया था आज, और कच्चू के पत्ता मतलब अरबी के पत्ता लाए थे निमी के पापा आज। तो ये वीडियो है, एक दिन डिले हो गया ये वीडियो जाने में, क्योंकि वीडियो मैंने कल ही अपलोड में लगाया था, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण अपलोड नहीं हो पाया फ्रेंड्स। तो ये वीडियो मैं री अपलोड करके फिर से आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। तो यहाँ पे पहले उसके लिए मैंने खास मसाला तैयार कर लिया है। अरबी के पत्ते के पकौड़ा बनाऊंगी आज। तो अरबी का पत्ता मैंने बहुत दिनों से लाने के लिए कहा था निमिक पापा को, कि लेकिन मिल नहीं रहा था। जब मिलता था तो ये नहीं जाते थे, और ये जाते थे तो ये नहीं मिलता था, बस यही वजह से नहीं मिल रहा था। और यहाँ पे मैंने आंवले को आग में सोंधा सोंधा पकाया है, सोंधी चटनी के लिए। आग का पका हुआ जब आंवला का चटनी पीसते हैं ना, तो इसका टेस्ट बढ़ जाता है 2 गुना 3 गुना। वैसे तो उबाल के पिसा ही जाता है, लेकिन इसके टक्कर में वो नहीं आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो बस यहाँ पे आंवला पक गया था, और आंवला में तो इतनी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है खाने से कि इसे जैसे भी खाइए, इसके फ़ायदे, हाँ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो बस यहाँ पे हम सिलवट्टे पे वो मसाला भी तैयार कर लिए, और यहाँ पे चटनी भी पीस लिए। तो ये मसाला हम सिलवट्टे पे पीसे थे। लहसुन था, मिर्च था, और सरसों के कुछ दाने थे, मतलब मस्टर्ड सीड जो जिसको बोलते हैं, मस्टर्ड सीड के कुछ दाने थे। इसे मैंने पीस के रख लिया। उसके बाद चटनी में मैंने कच्चा तेल और नमक डाला है, बस वो चटनी तैयार हो गया। और यहाँ पे देखिए, अरबी के पत्ते बहुत ही कोमल कोमल से सॉफ्ट सॉफ्ट थे, छोटे छोटे से पत्ते थे। तो पहले तो इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इसको मैंने उल्टे साइड में रखा है, मतलब सीधे साइड को नीचे और उल्टे ऊपर वाले साइड को ऊपर रखा है। उसके बाद इसको बेलन से हल्का सा इसे प्रेस कर दिए ताकि ये सीधा हो जाए, क्योंकि सारा पत्ता में राउंड हो गया था, मतलब गोल गोल बना हुआ था, उसको पहले सीधा करना ज़रूरी था। और इधर हम बेसन लिए। बेसन में जो बेसिक मसाले होते हैं वो मसाले, और स्पेशल में इसमें खड़ा जीरा और ये स्पेशल मसाला जो पीसे थे वो डाल दिए। बस इसमें आधा नींबू निचोड़ दिए ताकि इसमें थोड़ा सा स्वाद इसका अच्छा है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे रखेंगे, ज़्यादा पतली नहीं, ज़्यादा मोटी नहीं, बस थिकनेस थोड़ा सा थिक रहेगा, ताकि ये पत्ते पे इसका लेप अच्छे से लग जाए। इस पर पतला पतला सा लेप लगाएंगे। तो ये मैंने बहुत दिनों से बोल के रखा था, और ये नवरात्रे के पहले की वीडियो है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है नवरात्रे तो अब स्टार्ट हो गए, लेकिन ये नवरात्रे के पहले की वीडियो है। नवरात्रि की जब तैयारी चल रही थी उसी समय की ये वीडियो है। तैयारी मैंने बहुत दिन पहले से ही कर दिया था, मतलब 5-6 दिन पहले से ही मेरी तैयारी स्टार्ट हो गई थी, ताकि धीरे धीरे से नवरात्रे आते आते मेरा तैयारी हो जाए। उस और यहाँ पे जो 2 रोल दिख रहे हैं ना, एक 5 पत्ते का रोल है, एक 4 पत्ते का रोल है। तो उसी तरह लेयर बाय लेयर बेसन लगा के मैंने पत्ते चिपका के और उसका रोल तैयार किया था। तो और इसे स्टीम किए हैं, भाप में पकाए हैं। नीचे पानी डाले थे और पानी के ऊपर छन्नी डाले थे, छन्नी के ऊपर ये रोल डाले थे। 10 से 15 मिनट लगे मुझे इसे पकाने में, क्योंकि मैंने गैस का फ्लेम लो रखा था, इसीलिए 10 से 15 मिनट लग गए। और इसे अब ठंडा कर लेंगे अच्छे से। ठंडा करने के बाद इसको
कट लगाएंगे इसमें, क्योंकि गर्मा गर्म अगर कट लगाएं तो इसे बिखरने का डर रहता है, पत्ता इधर से उधर फैल जाएगा, क्योंकि पतले होते हैं ना पत्ते इसके, इसीलिए। लेकिन इसमें इक्वल इक्वल जब बेसन लगता है उस समय ही पता चल जाता है कि इसका रोल कैसा तैयार होगा। तो बेसन मेरा बहुत परफेक्ट लगा था, उसकी थिकनेस भी परफेक्ट थी, इसीलिए इसका देखिए कट लगा रहे तो कितना बढ़िया कट भी लग रहा, और इसकी लेयर देखिए कितना बढ़िया आया है, बिल्कुल बिखरा नहीं है। और इसे अब डीप फ्राई करते हैं तेल में। तो इसकी सब्जी भी बनती है ग्रेवी वाली, लेकिन मुझे आज इसकी सब्जी नहीं, मुझे सिर्फ पकौड़ियाँ ही बनानी है। इसकी सब्जी पिछले साल हम बनाए थे, इस साल का तो ये पहला ही है, पहले बार ही लाए हैं निमिक पापा। ये सब जल्दी ये लाते नहीं हैं, बोलने पे अगर मिल जाए तो ही लाते हैं। तो चलिए इसको पहले डीप फ्राई करते हैं। और इतना अच्छा इसका लेयर हुआ था कि डीप फ्राई करने के बाद भी इसका लेयर खुला नहीं था। तो कुछ को तो मैंने मोटे मोटे फ्राई किए थे और कुछ को बीच से फिर काट के उसको पतला कर दिए थे। पतले वाले फ्राई करने में मुझे मोटे वाले की तुलना में थोड़ा कम मेहनत लगा और कम टाइम भी लगा, क्योंकि पतले वाले क्रंचनेस जल्दी हो गए थे, उसमें जल्दी से सुनहला कलर आ गया था, और मोटे वाले में थोड़ा टाइम लगा फ्राई करने में। तो फ्रेंड्स आप लोग जब भी बनाना तो पतले कट लगाना, पतले अगर पकौड़ियाँ बनाना चाहते हो तो पतले ही लगाना। तो ये देखिए पतले वाले खाने में भी ज़्यादा क्रंचनेस इसमें आया था और मोटे वाले में थोड़ा कम आया था। तो जब भी बनाना तो पतला ही बनाने की कोशिश करना पकौड़ियाँ। और अगर सब्जी बनाना चाहते हैं तो फिर मोटे वाले का सब्जी, ग्रेवी वाली सब्जी अच्छी बनती है मोटे वाले के। ये देखिए मेरे सारे पकौड़े बन के तैयार हो गए। ये देखिए इतने सारे मोटे वाले और इतने सारे पतले वाले बने थे। तो चलिए अब इसे हम खा के टेस्ट करके आप लोग को दिखाते हैं कि टेस्ट करने के बाद मतलब इसका टेस्ट कैसा आया है। और इसके साथ ये सोंधी वाली आंवले की चटनी, और आंवले की चटनी में मैंने और कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ लहसुन मिर्च आप लोग देखे ही, और पुदीना धनिया रहे तो फिर इसका मज़ा कुछ और भी हो जाता है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। और ये आंवले का चटनी इस सीजन का पहला चटनी, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा लगा खाने में। और ये देखिए फ्रेंड्स मेरा ये घर बिल्कुल न्यू है, 2 साल ही हुए हैं अभी इसके। और जो टाइल्स लगाए थे ना उसमें बहुत सारा गैप छोड़ दिए थे। ये टाइल्स में जो गैप रहता है इसमें वाइट सीमेंट भरते हैं, और पहले जो ये टाइल्स लगा था जो मिस्त्री लगाए थे राज मिस्त्री, वो गैप छोड़ दिए, बहुत सारा गैप छूटा हुआ था, जिसके कारण यहाँ मेरा सिंक में तो इतना ज़्यादा गैप था कि इससे ना पानी नीचे चला जाता था। नीचे का जो ये ड्रॉवर था उसमें पानी चला जाता था, जिससे मेरा सिंक धीरे धीरे ख़राब होने लगा था। तो फिर से इन लोगों को बुलाएं, खैर ये लोग नहीं बनाए हैं, ये लोग इसकी टाइल से नहीं लगाए हैं, ये दूसरे मिस्त्री लोग थे, तो इनको बुलाएं। ये फिर इसमें गैप, जितने भी गैप थे सारे में वाइट सीमेंट भरे, और इन्होंने मना कर दिया था कि आज सिंक में पानी नहीं गिराना, नहीं तो फिर वो जमेगा अच्छे से नहीं। तो फिर आज मैंने वहाँ पानी नहीं गिराया, वहाँ बर्तन धोने की बजाय मैंने बाहर बर्तन धोना ज़्यादा अच्छा समझा। इंतज़ार करना है, जितने देर इंतज़ार करेंगे रुकेंगे काम में और लेट होगा, तो मैंने सोचा चलो यहाँ बाहर ही बैठ के धो लेते हैं, आज वहाँ नहीं धोते हैं। आज का दिन बहुत अच्छा था, मेरा सारा रुका हुआ काम और जितना भी काम पेंडिंग था सारा काम आज हो गया था। और मुझे आज करना ही था कि जितना भी लेट हो जाए, ये सोच के रखे थे मन में, ये प्लानिंग मेरी चल रही थी कि जितना भी लेट हो जाए आज तो सारा काम क्लियर कर ही लेंगे। आज मुझे सीढ़ी की भी धुलाई करनी है, मतलब सीढ़ी की डीप क्लीनिंग करनी है। घर का तो धोना जो है, घर के हर कमरे का धोना, हॉल का धोना, मतलब पानी से डीप क्लीनिंग करना, ये तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ मतलब पानी संभालना फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा कि कैसे निकालें, किधर से निकालें। अकेले हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा।
क्योंकि ना एक बार मैं फंस गई हूँ घर में पानी डाल के। जब एक बार घर में पानी डाला था धोने के लिए, डीप क्लीनिंग करने के लिए, तो हो ऐसा हुआ था ना कि मैं इधर से पानी जब वाइप मारती थी तो इधर जाता था, इधर से वाइपर मारती थी तो इधर जाता था। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए मैंने अब नहीं करती वैसा काम। तो बस यहाँ पे बर्तन धोने के बाद अब चलते हैं इधर सीढ़ी की सफाई करने। तो सीढ़ी बहुत ज़्यादा गंदा मेरा हो गया था। तकरीबन 8-10 दिन से हम सीढ़ी पे झाड़ू भी नहीं लगा पाए थे, क्योंकि इधर की सफाई चल रही थी तो नहीं लगा पाए थे। अब सोच रहे थे एक ही दिन इसे अच्छे से कर ही डालेंगे। तो फ्रेंड्स, डेली का जो हमारा काम होता है वो काम तो हम करते ही हैं, उसके लिए डेली रूटीन की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो स्पेशल रूटीन बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो काम हमारा डेली रूटीन में शामिल हो जाता है। लेकिन अगर हम कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा काम जिस दिन हमारा रहता है उस दिन हमें एक स्पेशल रूटीन बनानी ज़रूरी हो जाती है, प्रॉपर रूटीन। और ये दिमाग में सोच के रखते हैं कि आज मुझे ये 4-5 काम मुझे निपटाने हैं। अगर 4 काम नहीं भी निपटे तो 3 काम तो प्रॉपर करने ही करने हैं आज। क्योंकि अगर ऐसा रूटीन ना बनाए हम तो फिर हमारा कोई काम नहीं होगा और पता चला कि त्यौहार भी आ गया और काम भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो सही समय पे सही समय पे सारा काम निपटाने के लिए एक गुड हैबिट और गुड रूटीन ज़रूर होनी चाहिए, तभी हम काम को अच्छे ढंग से कर भी पाएंगे। और जो अकेली हैं, घर में जो महिला अकेली हैं जिनके ऊपर सारा काम का जिम्मेवारी है, उन्हें तो ज़रूर एक रूटीन बना के ही काम करना चाहिए, अपने प्लानिंग के हिसाब से और अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से। सबसे बड़ी बात होती है कि शरीर की क्षमता के हिसाब से। इसीलिए मैंने 5-6 दिन पहले ही काम स्टार्ट किया था नवरात्रि की साफ़ सफाई, क्योंकि मुझे पता था कि मुझसे जितना हो पाएगा उतना ही कर पाऊँगी और नहीं हो पाएगा तो फिर मैं कैसे करूँगी। ये मेरा शरीर के क्षमता के हिसाब से ही मैंने किया था। तो अपने शरीर के क्षमता से ही कोई भी काम कीजिए, क्योंकि अब त्यौहार तो लगे आने ही वाले हैं। दशहरा जैसे ही ख़त्म होगा वैसे ही दिवाली स्टार्ट हो जाएगी, दिवाली जैसे ही वैसे ही छठ ही स्टार्ट हो जाएगी। तो बस इसीलिए, और ये सब काम में हम महिलाओं का ही ज़्यादा योगदान रहता है, आप लोगों को पता ही है। खैर ये पुरुषों का भी रहता है, लेकिन घर के काम में ज़्यादातर महिलाओं का ही योगदान रहता है। तो यहाँ पे मैंने सीढ़ी की आज डीप क्लीनिंग की थी। खैर ऊपर से नीचे तक मैं भी भीग गई थी, लेकिन और डीप क्लीनिंग करते करते आधा क्लीनिंग मतलब पूरा सीढ़ी हो गया था। नीचे वाला क्लीनिंग करते करते ही निम्मी के पापा आ गए थे और अब मॉर्निंग टू इवनिंग होने ही जा रहा। टाइम हो गया था, 4:30 बज गया था। तो सबसे लास्ट काम मेरा यही बचा था, ये शूज स्टैंड। तो मैंने सोचा था जितने भी शूज नहीं पहनते हैं, जो पहनने लायक नहीं है, उसे मैं, या फिर जो छोटे हो गए हैं उसे मैं आज यहाँ से हटा ही दूँगी, क्योंकि यहाँ जाम लगाने से, जमा करके रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने उन सब को, जो छोटे हो गए हैं बच्चों के शूज़ या फिर सैंडल, उन सब को मैंने बाहर रख दिया एक जगह, क्योंकि किसी को यहाँ पर दे नहीं सकते। होता है ना कि आप कहीं डोनेट कर दो या फिर किसी ज़रूरतमंद को दे दो, तो यहाँ पे नहीं दे सकते। आप लोग को पता ही है कि यहाँ पे कोई आसपास वैसा घर भी नहीं है, तो वैसा हम किसको देंगे। तो मैंने सबको बाहर रख दिया था, जो नहीं पहनने लायक है, जो यूज़ अब नहीं होता है, जो यूज़ कर चुके हैं, उन सबको मैंने बाहर एक जगह रख दिया था कि अब जिसे ज़रूरत होगा वो ले जाएगा, नहीं तो फिर वैसे ही पड़ा रहेगा। और यहाँ पे सूजेशन अच्छे से पोंछ के इस पे भी मैंने ये काम भी आज मैंने क्लियर ही कर दिया। और सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स, हमारे घर में अगर नकारात्मकता रहती है सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा यहीं रहती है। शूज स्टैंड को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा हर घर में दरवाजे पे सबसे पहला नज़र इसी पे पड़ता है। कहीं भी बाहर जाओ तो इसी पे नज़र आएगा, यही पहले आएगा नज़र, लास्ट। और कहीं बाहर से घर आओ तो इसी पे नज़र पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए निम्मी के पापा आ ही गए थे एक बैड न्यूज़ लेके। मेरा सब किया धरा पे, उम्मीदों पे मेरा जैसे कि पानी ही फिर गया आज। तो खैर ये बैड न्यूज़ क्या है ये मैं आप लोगों को कल बताऊंगी, आज की वीडियो में नहीं बताऊंगी। तो यहाँ पे मेरा सारा काम भी हो गया था। फिर आप लोग से कल मिलते हैं। जय माता दी, टाटा।